एक्सरसाइज 3.3 था। हम लोग 7th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 6th क्वेश्चन तो सारा डिस्कशन हो चुका। ये 7th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। एक्सरसाइज 3.3 था। तो पहला पार्ट क्या है कि ये जो मैट्रिक्स दिया है ए, उसे हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। और भी दूसरा पार्ट क्या है कि एक मैट्रिक्स दिया है ए, जिसे हमें एसक्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में आपको अच्छे से समझा ही दिया था। एक बार और बता देता हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ए का जो ट्रांसपोज होता है वो ए के बराबर होता है। और एस्ट्यूट सिमेट्रिक्स में क्या होता है, ए का जो ट्रांसपोज होता है अगर वो माइनस ए के बराबर हो गया तो हम बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है ए वो एस्ट्यूट सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो जाएगा तो हम बोल देंगे ये जो मैट्रिक्स है ए वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो जाए तो क्या बोलेंगे, ए जो मैट्रिक्स है वो एस्ट्यूट सिमेट्रिक है। तो हमें यहाँ पे बोला गया है कि प्रूफ करना है कि ये जो मैट्रिक्स ए है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इस केस में, और इस केस में एस्ट्यूट सिमेट्रिक है। तो हम प्रूफ कर देते हैं। 7th का पहला सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें ए का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो ये जो रो में है, रो में उसे तौला में लिख देंगे 1 - 1 5। ये जो रो में दिया है -1 2 1, इसे तौला में लिख देंगे -1 2 1। और ये जो रो में दिया है 5 1 3, इसे तौला में लिख देंगे 5 1 3। तो हमारे पास ए ट्रांसपोज आ गया। तो अब आप मिलाइए, ए यहाँ पे था और ए ट्रांसपोज है, दोनों सिमिलर। ए ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर है या नहीं है वो पता लाइए, या फिर नहीं है। देखिए -1 यहाँ पे था, 1 यहाँ पे है, -1 यहाँ पे था, -1 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे था, 5 है, -1 -1 2 2 1 1 5 5 1 1 3 3। तो हम कह सकते हैं हम लोग कि ये ए ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर है तो वेरीफाइड हो गया। सिमिलरली अब हम लोग दूसरा पार्ट भी सॉल्व कर देते हैं। 7th का दूसरा, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ था, हमें ए ट्रांसपोज निकालना है और फिर प्रूव करना है कि ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ऑफ ए के बराबर है। और फिर क्लियर हो जाए कि ये एस्ट्यूट सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये क्लियर हो जाएगा एस्ट्यूट सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। तो हम ए ट्रांसपोज, ए हमारे पास दिया है, ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ये जो रो में है, रो में इसे तौला में लिख देंगे 0 1 -1। ये जो रो में है इसे तौला में लिख देंगे -1 0 1। ये जो रो में है इसे तौला में लिख देंगे 1 -1 0। क्लियर है। अब चेक करिए, अगर हम लोग के पास ये तो है ही, अब ए जो है हमारे पास तो ए है, हम लोग माइनस ए भी ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, या फिर माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं सबके साथ। तो आप देखिए 0 -1, तो यहाँ पे +1 था तो माइनस मल्टीप्लाई हो गया। वैसे ही -1 था तो वो +1 हो गया, साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम सब। तो यहाँ पे -1 था तो वो +1 हो जाएगा, 0 तो 0 ही रहेगा, +1 था तो -1 हो जाएगा, 1 था तो -1 हो जाएगा, -1 था तो +1 हो जाएगा, 0 तो 0 ही रहेगा। दोनों को कंपेयर करिए, ए ट्रांसपोज और माइनस ऑफ ए, दोनों को कंपेयर करिए माइनस ऑफ ए, आप तो सेम नज़र आएगा। 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0। तो क्लियर है ये कि ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है। वेरीफाइड हो गया कि ये एक एस्ट्यूट सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए जो है वो एस्ट्यूट सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वैसे ही वेरीफाइड हो गया कि ए जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसमें ये वेरीफाइड हो जाती है, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और इसमें ये वेरीफाई हो जाती है ए जो है वो एस्ट्यूट सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये दोनों चीज़ वेरीफाइड हो गए अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है एक मैट्रिक्स और बोला है ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये मैट्रिक्स ए है और वो अगर ए ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, ए इज सिमेट्रिक बोलते हैं या नहीं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। हमें यहाँ पे बोला दिया ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए, इसका क्या मतलब है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए तो जहाँ पे रख दो ए प्लस ए ट्रांसपोज, और ए प्लस ए ट्रांसपोज तो जहाँ पे रख दो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तभी हो पाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जब भी हम लोग ए और ए इक्वल होता है ए ट्रांसपोज के, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ए मैट्रिक्स जो है, ए मैट्रिक्स वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
तो यहाँ पे बोला गया है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो उसका क्या मतलब हुआ, ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ए तो जहाँ पे मैंने रख दिया ए प्लस ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज जहाँ पे रख दिया मैंने ए प्लस ए ट्रांसपोज था ट्रांसपोज। तो इसका ये मतलब हो जाएगा, जब ये दोनों वेरीफाइड हो जाएगा, ये मान लीजिए वेरीफाइड हो गया, इसका ये मतलब होता ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कि यहाँ पे बोला गया है। तो क्लियर है। तो इसके लिए हम लोग ए प्लस ए ट्रांसपोज ये चित्र लेंगे। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज से इक्वल है या नहीं है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज हम लोग निकाल रहे हैं। ए मैंने नोट डाउन कर दिया, ए ट्रांसपोज हमें निकाल ही सकते हैं। ये जो रूम है उसे कॉलम में लिख दिया 1 5, और ये जो रूम है इसे कॉलम में लिख दिया। अब इस दोनों का एडिशन करेंगे। तो एडिशन क्या आएगा, एडिशन कर रहे हैं हम लोग 5 1 + 1 2 5 + 6 11 6 + 5 11 7 + 7 14। क्लियर है ये। तो ये हमारे पास क्या आया, ये ए प्लस ए ट्रांसपोज आया। अब हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालना है। तो ये क्या होगा, ये जो रूम है इसे कॉलम में लिख देंगे 2 11, और ये जो रूम है इसे कॉलम में लिख देंगे 11 14। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, क्या होगा, कंपेयर करिए इस दोनों तो ए प्लस ए ट्रांसपोज तो कंपेयर करिए ए प्लस ए ट्रांसपोज तो होल ट्रांसपोज तो, और पता लगाइए कि दोनों इक्वल है या नहीं है। तो दोनों इक्वल है, क्योंकि यहाँ देखिए 2 11 2 11 11 14 11 14, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। तो बोलेंगे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने यहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज क्यों लिया वो मैंने डीपली समझा दिया है। चलिए मैं एक बार और समझा देता हूँ कि जब ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमें बोला है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ, ए तो जहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज है, यहाँ पे दोनों जहाँ पे हमने पुट कर दिया ए प्लस ए ट्रांसपोज यहाँ पे भी डाल दिया, और ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज यहाँ पे भी डाल दिया। तो ये सेटिस्फाइड होगा तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो यहाँ पे ये सेटिस्फाइड हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो वेरीफाइड हो गया मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये तो हुआ पहला पार्ट। दूसरा पार्ट में बोला है एस्ट्यू सिमेट्रिक। एस्ट्यू सिमेट्रिक निकालते हैं। तो एस्ट्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, ए ट्रांसपोज जो होता है वो माइनस ए से इक्वल होता है। तो हम क्या बोलते हैं कि ए इज एस्ट्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे बोला ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो एस्ट्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये प्रूव करना है। मतलब ए तो जहाँ पे हमें ए माइनस ए ट्रांसपोज रख देंगे, तो दोनों ए तो जहाँ पे मैं ए माइनस ए ट्रांसपोज रखता हूँ, तो यहाँ पे भी ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। क्लियर है। मैंने ए तो जहाँ पे ए माइनस ए ट्रांसपोज रख दिया, क्योंकि हमें वहाँ पे जब ए ट्रांसपोज माइनस ए तो इक्वल होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ए इज एस्ट्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें यहाँ पे बोला है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज एस्ट्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ए तो जहाँ पे ए माइनस ए ट्रांसपोज मैंने डाल दिया, यहाँ ये इस दोनों पोजीशन पे, यहाँ पे भी ए ट्रांसपोज जहाँ पे मैंने ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ले लिया, और यहाँ पे माइनस ए की जगह पे माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज ले लिया। क्लियर है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए तो हमारे पास 1 5 6 7 है, माइनस ऑफ ए का ट्रांसपोज, तो ये जो रूम है इसे कॉलम में लिख दिया 1 5, और ये जो रूम है इसे कॉलम में लिख दिया 6 7। सबट्रैक्शन अब होने वाला है 1 - 1 0, 5 - 6 -1, 6 - 5 1, 7 - 7 0, ये आया। अब हमें ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज हमें पुट करना है। ये क्या पुट करना है हमें, ए माइनस ए ट्रांसपोज था होल ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज हमें कैलकुलेट करना है। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज तो हमारे पास आ चुका है। अब हम लोग ए माइनस ए ट्रांसपोज था होल ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। मतलब ए माइनस ए था ट्रांसपोज तो हमारे पास आ चुका है, उसका भी ट्रांसपोज। तो ये जो रो में है इसे कॉलम में 0 - 1, और ये रो में है इसे कॉलम में लिख दिया। अब ये तो हमारे पास है ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये वाला पार्ट निकाल लेते हैं। माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज,
तो यहाँ पे जो है माइनस कॉमन ले लेंगे या फिर माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 -1 0, यहाँ पे -1 तो +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0। अब कंपेयर करिए 0 -1 0 -1 1 0 1 0, तो ये दोनों इक्वल हो गया, तो मतलब वेरीफाइड A माइनस A ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, दैट मीन A माइनस A ट्रांसपोज इज एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए। मुझे अगर लगा तो ज़्यादा बच्चे का डाउट है तो मैं वो पार्टिकुलर कमेंट पे एक वीडियो बना दूँगा, उस तरह आप डाउट में कोई भी डाउट है आप डालिए, मैं पार्टिकुलर वीडियो एक बनाते आपको अच्छे से समझा दूँगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तो डाउट नहीं हुआ होगा। मैंने A माइनस A ट्रांसपोज ले क्यों लिया ये सब तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज और 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है, जिसमें A दिया हुआ है, हमें A ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। तो A ट्रांसपोज क्या होगा, A ट्रांसपोज हमें कैलकुलेट करना है, तो A ट्रांसपोज क्या होगा, ये जो कॉलम में है इसे मैंने रो में लिख दिया 0 -A माइनस B। ये जो कॉलम है इसे रो में लिख दिया है A0C। ये जो रो में है इसे कॉलम में लिख दिया BC0। क्लियर है। अब हमें A प्लस A ट्रांसपोज हमें निकालना है, तो A हमारे पास क्या था 0AB माइनस A माइनस B 0C माइनस C 0। क्लियर है। प्लस इसका एडिशन 0 -A माइनस B AB 0C C 0। ये मैंने A यहाँ पे लिख दिया, A ट्रांसपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब एडिशन होने वाला है, अच्छे से ध्यान से देखिए। A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल टू 0 + 0 0, A प्लस माइनस A 0, B माइनस B 0, माइनस A प्लस A 0 0 0 0, C और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए माइनस B, मैंने कहीं गलती कर दी क्या? हाँ गलती तो कर देना। यहाँ पे देखिए मैंने जब ये वाला ये रो तो जब मैंने कॉलम में लिखा तो मैंने माइनस बी उसके बाद माइनस सी भी तो होगा, यहाँ पे माइनस सी था मैंने प्लस सी रहने दिया, उस दिल गलती हो गई। तो यहाँ पे माइनस सी आ जाएगा, तो सी माइनस सी 0, माइनस बी प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0, 0 + 0 0। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एम्प्टी मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स आ गया। तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स आ गया। तो ये तो आया A प्लस A ट्रांसपोज, A प्लस A ट्रांसपोज हमारे पास आया। हमें निकालना था 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। तो 0/2 क्या होता है, ये जो पूरा आया वो तो 0 आया, तो 0/2 भी क्या होगा 0 ही होगा, तो वो भी एक नल मैट्रिक्स ही आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर। ये हमारा है फाइनल आंसर, ये नल मैट्रिक्स बना, एम्प्टी मैट्रिक्स बना। इसका आंसर आएगा एम्प्टी मैट्रिक्स। तो ये तो आया 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। अब हमें 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज भी निकालना है, तो वो भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो A माइनस A ट्रांसपोज, A हमारे पास क्या था 0AB माइनस A माइनस B 0 माइनस C 0, माइनस ऑफ A ट्रांसपोज वो क्या था 0 माइनस A माइनस B A B 0 C माइनस C और 0। क्लियर है यहाँ तक। A माइनस A B अब हमें A माइनस A ट्रांसपोज निकालना है, तो 0 माइनस 0 0, A माइनस A, तो ये देखिए A माइनस A, तो ये तो प्लस A हो जाएगा, तो A प्लस A 2 है, B माइनस B मतलब 2B, माइनस A माइनस 2A 0 माइनस 0 0, C माइनस ऑफ माइनस C, तो इसको हम लोग क्या लिखें दे 2C लिखें देना, तो यही 2C हो गया। माइनस B माइनस B, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं -2 भी लिख सकते हैं, माइनस C माइनस 2C लिख सकते हैं, 0 माइनस 0 0। क्लियर है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बना, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। ये हमारे पास मैट्रिक्स बना, ये मैट्रिक्स क्या आया A माइनस A ट्रांसपोज था, ये हमारे पास मैट्रिक्स आया। हमें तो क्या नहीं जानना, हमें ये तो कैलकुलेट करना नहीं था, हमें तो कैलकुलेट करना था 1/2 A माइनस
ए ट्रांसपोज, तो हम लोग 1/2 से डिवाइड कर देंगे, तो 1/2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 0/2, 2a/2, 2b/2 माइनस 2a/2, 0/2, 2c/2 माइनस 2b/2 माइनस 2c/2 और 0/2। क्लियर है? तो अब डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा वो आप अच्छे से देखिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप तो नज़र आए अच्छे से। मैं यहाँ लिख देता हूँ 0/2 तो ये 0 हो जाएगा, 2a/2 तो ये a हो जाएगा, 2b/2 तो ये b हो जाएगा, माइनस 2a/2 तो माइनस a हो जाएगा, 0/2 0 हो जाएगा, 2c/2 तो ये c हो जाएगा, चलिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस 2b/2 तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस b हो गया, माइनस 2c/2 तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस c हो गया, 0/2 तो ये 0 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज था, हमारे पास आंसर आ गया। आंसर क्या आया 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c, b c 0। ये हमारे पास आंसर आ गया 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। ये आंसर हमारे पास यहाँ से आ गया, ये आंसर यहाँ पे आ गया 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज आ गया, और 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज हमारे पास एम्प्टी मैट्रिक्स आ ही चुका था। तो अब हमने दोनों पार्ट 9th था, दोनों पार्ट 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज और 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज दोनों हमने कैलकुलेट कर लिया। दोनों का आंसर इसका 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज का आंसर ये रहा, और 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज का आंसर क्या था एम्प्टी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स।